3 घंटे डिसाइड करते हैं आपकी 2 साल की मेहनत। क्या आप जानते हैं इन 3 घंटों के एग्जाम्स में सक्सेस के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं? आप कहेंगे बेहतरीन मेहनत, मैं कहूंगा नॉट 100%। बेहतरीन मेहनत केवल 60% काम आती है, बाकी 40% कॉन्फिडेंस 20%, परफॉर्मेंस एंड प्रेशर 10%, पेपर मैनेजमेंट 10%। क्या आप करते हैं इन 40% की तैयारी? क्या किसी भी कोचिंग में आपको कराते हैं इन 40% की तैयारी? नहीं। अब आप पूछेंगे मुझसे फिर इन 40% की तैयारी करनी कैसे? सबसे पहली बात, कभी भी अपनी तैयारी के लिए नेगेटिव मत सोचो। अरे जितनी भी तैयारी की है आपने, आपकी मेहनत है, हमेशा पॉजिटिव रहो। कभी ये ना सोचो कि ये मुझसे नहीं होगा, हमेशा ये सोचो ये तो मैं कर ही लूंगा। जब आपकी अप्रोच अटैकिंग होगी क्वेश्चन पे, तो आपका ब्रेन जो है वो 150% काम करेगा, और जब ब्रेन 150% काम करेगा तो चाहे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, आप उसमें अपना बेस्ट दे पाओगे। और अगर आप पहले ही सोचोगे अरे यार क्या है ये सवाल, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे करना है, तो आप स्टार्ट ही 80% से करोगे। फिर उसके बाद आप सोचोगे ये नहीं हो रहा है, ये मुझसे नहीं होगा, आप धीरे धीरे 70, 60, 50% और लास्ट में वहीं पे आप गिव अप मार दोगे। तो हमेशा आप किसी भी क्वेश्चन को करो कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल अटैक करके करो, और फुल होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, तो जरूर वो सवाल आपसे होगा। दूसरा पॉइंट, आप किसी टॉपिक के लिए बहुत तैयारी करते हो, बस लगे हुए हैं, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं, लगे हुए हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस। जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है आप बड़े खुश हो जाते हो, आपसे जब वो क्वेश्चन नहीं होता है आप प्रेशर में आ जाते हो, अरे यार ये तो होना ही चाहिए था, ये क्वेश्चन तो होना ही चाहिए था। फिर आप कॉन्फिडेंस होने लगते हो, उसके बाद वो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है। तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ क्या जरूरी है? प्रेशर में परफॉर्म करना। धोनी को तो आप सब अच्छी तरह जानते ही हैं, क्या खासियत है धोनी की। एक अच्छे बैट्समैन होने के साथ साथ धोनी एक ऐसा खिलाड़ी है जो कैसी भी प्रेशर की सिचुएशन हो बेहतरीन परफॉर्म करता है। मतलब उसको देख के दिल खुश हो जाता है कि लास्ट बॉल पे चाहे 6 रन ही चाहिए हो, कॉन्फिडेंस रहता है ये बंदा तो मार ही देगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने प्रेशर में खेला है, प्रेशर में सीखा है, उसको हैंडल करना आता है प्रेशर। और भी कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको मजा धोनी को देखने में क्यों आता है? क्योंकि वो प्रेशर में परफॉर्म करता है। अब आप पूछेंगे कि प्रेशर में परफॉर्म करने के लिए क्या करना है? आप अपने घर में एग्जाम देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, कोई आराम से एसी में बैठ के। आप कहेंगे सर एसी में आराम से मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, प्रेशर में देने के लिए क्या करना है? पंखे वंखे मैं बंद कर दूँ, गर्मी में बिल्कुल पसीने? नहीं, ऐसा नहीं देना है। प्रेशर मतलब ट्राई कि एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बन जाए, आपके ऊपर रिजल्ट का प्रेशर थोड़ा सा रहे। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपने किसी दोस्त से शर्त लगाई कि अगर मैं इस मॉक टेस्ट में 70% से कम लेके आया तो मैं 10,000 रुपये हार जाऊंगा, मैं दावा करता हूं 60-70% एग्जाम प्रेशर तो आप पे वहीं बन जाएगा। तो करना क्या है? सिंपल फंडा है। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दें, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से उसका रिवॉर्ड और पनिशमेंट डिसाइड कर ले, उनको बता दें कि मैं ये मॉक टेस्ट देने वाला हूं, अगर मैं इसमें कम मार्क्स लाता हूं तो ये मेरा पनिशमेंट है, और अगर मैं अच्छे मार्क्स लाता हूं तो ये मेरा रिवॉर्ड है। मैं ये दावा करता हूं कि आप वो एग्जाम की जो सिचुएशन होते हैं उसकी फीलिंग ले पाएंगे। तीसरा पॉइंट, सिंपल फंडा, इजी क्वेश्चन पहले, डिफिकल्ट क्वेश्चन बाद में, और कोई भी क्वेश्चन अगर ना हो तो उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। मैंने ये देखा है कि बच्चे एग्जाम में पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। मान लो वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो, पहला क्वेश्चन मान लो आपसे हो ही ना, आप तो वहीं प्रेशर में आ जाओगे, पूरा कॉन्फिडेंस जीरो। पहले पूरा पेपर को पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, जो क्वेश्चन इजी लगे, शॉर्ट हो ही जाएगा, वही क्वेश्चन करना है। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी 130% हो जाएगा, और आपके बाकी क्वेश्चन जो और डिफिकल्ट हैं
वो भी फिर आपको चमकने लगेंगे। कॉन्फिडेंस में रहना है, कभी भी अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है 5 मिनट बाद कर लो, 10 मिनट बाद कर लो, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, प्रेशर में परफॉर्मेंस करने की आदत डालो। उसके लिए क्या करना है, बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करो और हर मॉक टेस्ट के लिए कोई ना कोई रिवॉर्ड और पनिशमेंट डिसाइड करो और अपनी फैमिली के साथ शेयर करो। तीसरा पॉइंट, पेपर मैनेजमेंट। इसमें भी आप हमेशा जब भी मॉक टेस्ट सॉल्व करो यही स्ट्रेटजी बना के रखो कि 5 मिनट तो मुझे पेपर को देखने में ही। बच्चों को लगता है कि अरे यार 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ 5 मिनट वेस्ट करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप 40% और बेहतर एग्जाम कर पाओगे। तो वो 5 मिनट क्या मायने रखते हैं, इसलिए 5 मिनट आराम से पेपर को तसल्ली से पढ़ो और उसके बाद जो क्वेश्चन सबसे इजी है वो सॉल्व करो। तो मुझे यकीन है कि आप IIT JEE या नीट जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बेहतरीन तैयारी तो करेंगे ही, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इन 40% पे भी ध्यान दें और अपने एग्ज़ाम वाले दिन बेहतरीन परफॉर्मेंस करें। चाहे आप पे कितना भी प्रेशर हो, आप अपना 120% दें, 150% दें और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।